जब भी हम कोई काम करते हैं या अपनी ज़िंदगी में सपने देखते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जी हाँ, तो आज उन्हीं 5 बातों को जान सकते हैं कि उसे महसूस कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ, अगर आप बेहद असंतुष्ट हैं, परेशान रहते हैं और हमेशा कुछ ज़्यादा करने का सोचते हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। जी हाँ। दरअसल क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम पैसा तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज़्यादा की तमन्ना करते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि लालच है या बुरी बला है। लेकिन ये उससे वो लोग कहते हैं जो पैसा नहीं कमाना जानते हैं, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं। जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, परेशान नहीं कहेंगे, लेकिन असंतुष्ट रहते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और चाहिए। अगर ये लक्षण आपके अंदर पैदा होते हैं कि आप बेचैन हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, या मुझे यहाँ पर भी पैसे इन्वेस्ट करना है, मुझे ये बिजनेस भी करना है, मुझे जॉब तो चली रही है उसके साथ साथ ये करना है, या कुछ भी, आप कहने का मतलब है असंतुष्ट हैं अपनी लाइफ से या अपने काम से, और आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी हाँ। नंबर 2 आता है, क्या कहते हैं, मांगने से कुछ तो मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि हम मांगने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि मांगना गलत है या कुछ भी है। कहने का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी से लिफ्ट मांगना है, तो आपके दिमाग में आ रहा है पता नहीं यार देगा नहीं देगा, बेइज्जती होगी नहीं होगी, मतलब वो मत सोचो। आपको उससे लिफ्ट मांगना है, रिजल्ट क्या आएगा इसकी परवाह मत करो। रुकेगा तो ठीक है, नहीं रुकेगा तो भी ठीक है, थोड़ा सा बेइज्जती होगी, हाथ दिखा के चला जाए, कुछ भी करे, मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम मार्केटिंग में आते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं, तो अधिकतर लोग इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वो लोगों से मिलते नहीं। अपने दिमाग में खुद ही पिक्चर बना लेंगे कि यार ये तो नहीं आएगा, ये तो सरकारी नौकर है, ये भी मुश्किल है यार, अरे ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये क्यों आएगा। आपने, कहने का मतलब है, उनसे मांगने के लिए गए नहीं, उनके पास ही नहीं गए, आपने खुद ही अपना दिमाग लगाया। कोई भी हेल्प है किसी बड़े बिजनेसमैन से, तो आप इसलिए नहीं गए यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। किसी अपने पड़ोसी से या किसी से, कहने का मतलब है कि आप जब तक मांगना नहीं सीख रहे हो या मांग नहीं रहे हो, तो आप गलत रास्ते पर हो। आप ये उसको ही छोड़ दो कि रिजल्ट क्या आएगा। आपको, कहने का मतलब है, वहां जाना है और उससे मांगना है, उससे मिलना है, जो भी आप फील्ड में हो, सेल्स में हो, नेटवर्किंग में हो, मार्केटिंग में हो, या आपको लग रहा है कि ये मेरी मदद कर सकता है, तो आप मांगो बेहिचक। और अगर ऐसा नहीं कर रहा तो आप गलत रास्ते पे हो। और अगर ऐसा करते हो, अरे जो होगा देखा जाएगा, मैं जाऊंगा मांगूंगा करूंगा, उससे बात करूंगा, तो आप सही रास्ते पर हो। ये कोई सी भी फील्ड हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, जॉब की भी हो सकती है, राजनीति की भी हो सकती है। कोई सी भी फील्ड में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप सही हो। आप मांगना जानते हो, मिलना जानते हो, उससे बात करना जानते हो, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हो, अन्यथा आप गलत हो। नंबर 3, कहने का मतलब, मैं इससे पहले एक एग्जाम्पल दे दूं जो मांगने की बात पे आई है, कि गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत सोच नहीं सुधारी जा सकती। तो ये यहीं पे तात्पर्य है कि हमें अपनी सोच को बदलना है और जाके मिलना है। नंबर 3, क्या आप समय का सही उपयोग कर रहे हो। आपको लगता है कि आपने कहीं पर भी, आपकी पूरी दिनचर्या बनी हुई है और आपको एक भैया मिल जाते हैं, आप सुबह को रनिंग के लिए गए और आपको ये मालूम है कि मैं 1 घंटे में रनिंग करके और घर पे आके अपना नहा धो के और ऑफिस चला जाऊंगा या अपने काम पे चला जाऊंगा। वहां पर आपको कोई मिल जाता है और कहता है अरे यार रुको रुको, मुझे इस बात करनी है, और आपके उसने 10 मिनट ले लिए, और आपको ये लगा कि यार मेरा 10 मिनट लेट हो गया, मैं, या 10 मिनट गलत चले गए, या 10 मिनट, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो। यानी कि आपने कहीं पर भी बिन वजह के 10 मिनट बर्बाद किए, और आपको बार बार उसी की रियलाइज हो रहा है कि यार ये 10 मिनट
एक्स्ट्रा चले गया, 10 मिनट फालतू चले गए, मुझे यहाँ पर ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता था, मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हो, बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो। जब तक आप टाइम बर्बाद करके आपको दुख ना हो, या आप टाइम बर्बाद कर रहे हो और आपको चलो हो गया सो हो गया छोड़ो, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो आपको जिस दिन ये रियलाइज होने लगे कि मैंने गलत टाइम वेस्ट कर दिया और आपको उसका पछतावा हो कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। क्या आप पैसे, नंबर 4, क्या आप पैसे खर्च करते हो या इन्वेस्ट करते हो? इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि एक ऐसा काम है कि मैंने एक किताब लेके आया पढ़ने वाले, जो मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है, और उस किताब को मैंने 250 रुपये में ख़रीदा। तो वो पैसे आपके वेस्ट नहीं हुए, वो इन्वेस्ट हुए, क्योंकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्वेस्ट का मतलब था कि आपने 250 रुपये का पिज़्ज़ा खाया, वो ख़त्म कर दिया, वो वेस्ट थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप पैसा कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको सोचना है कि आप कैसी जगह पैसे को लगा रहे हो। वही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पैसा आया, आपके पास 20,000 रुपये महीने का आता है, आप उसको फालतू खर्चों में, फैमिली के खर्चों में खर्च कर रहे हो, या आप उसको SIP में या LIC में या किसी अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है, तो आप इसका मतलब सही रास्ते पर जा रहे हो। और आपको ये हो रहा है यार आज मैंने इस महीने मैंने खामखा के लिए 15,000 वेस्ट कर दिए, तो आप गलत रास्ते पर हो। ये अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको, और आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। नंबर 5, क्या आपको किसी से झूठ बोलकर या वादा करके गिल्टी फील होता है? अगर गिल्टी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप सही रास्ते पर हो। आपने किसी से झूठ बोला, उसके बाद कह रहे हो यार मैंने गलत किया, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, या आपने किसी से मिलने का वादा किया था इस समय और आप उस पर नहीं बोले, और अब आपको बार बार रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने गलत किया, मैंने इससे वादा किया और मैंने पूरा नहीं किया। कहने का मतलब है झूठ बोल के आपको गिल्टी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, आपको किसी से वादा करके क्या कहते हैं गिल्टी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो, आप एक दिन कामयाब जरूर होगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी नैया ऊपर वाले के भरोसे है कि कहां पे डगमगा जाए, क्या लोगों का भरोसा आप पे से उठ जाएगा। तो ये अपने आप से पूछना है कि झूठ बोलने के बाद आपको गिल्टी फील हो रहा है, वादा करने के बाद आपको किसी से वादा पूरा ना करके गिल्टी फील हो रहा है, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको यहीं पर अलविदा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।